नमस्कार दोस्तों, हाजिर है नीरज एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है सिक्योरिटी फीचर्स वीजा और मास्टर कार्ड में जो होते हैं उसके बारे में। लास्ट तक देखिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या मे बी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और वहां पे आप पेमेंट मेथड्स यूज करना चाहते हो। तो पहले तो फिर से मैं बोलूंगा, मेरा नाम है नीरज दलवी। मैं एक अर्ली अडॉप्टर हूँ अपकमिंग अपकमिंग जो अपकमिंग यूनिकॉर्न आईटी कंपनी ऑन पैसिव, उसमें बहुत से एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लाने वाले हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत यूजफुल होंगे। और अ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहां पे मेरा लिंक रहेगा। जस्ट एनरोल करिए। अगर आप ऑन पैसिव जानते नहीं है तो सिर्फ एनरोल कीजिए और खुद से प्रोडक्ट्स देखिए। एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो रिसेंटली हमारे कंपनी ने पेमेंट मेथड्स ऐड किए थे। और पेमेंट मेथड्स ऐड करने के बाद उन्होंने और भी पेमेंट्स यानी पहले तो वीजा था, मास्टर कार्ड था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये दो फीचर्स ऐड किए जो मैं बता रहा हूँ। आप मास्टर कार्ड सिक्योर कोड और वेरीफाइड बाय वीजा। वेरीफाइड बाय वीजा एक्चुअली वहां पे लिखा है, लेकिन एक्चुअली वीजा ने वीजा बोलते हैं कि उन्होंने उसका नाम वीजा सिक्योर भी रखा है। तो अगर आप आपके वेबसाइट में वीजा कहाँ पे भी वीजा सिक्योर आपको दिख जाता है, उसका मतलब है कि वो एडिशनल सिक्योरिटी फीचर है जो वीजा ने प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी फीचर्स होते क्या है, तो हम जान लेते हैं। अ, उसका पर्पस क्या होता है, आप इसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हो। पहले अब उसके सबसे पहले लेकिन हम देख लेते हैं कि पहले ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती कैसी है। सपोज एक आप वेबसाइट पे गए, आपको वो प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, आपको बहुत अच्छा लगा, आप परचेज करने जाते हैं, आप कार्ड के डिटेल्स एंटर करते हैं, एक्सपायरी डेट एंटर करते हैं, आप वो कुछ कोड होता है 3 डिजिट का, वो एंटर करते हैं, और बस वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन ये एकदम सिंपल वे था जहाँ पे कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है। अभी हम लाते हैं ये दो सिक्योरिटी फीचर्स और हम देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स से क्या होता है कि आपको इधर आपको एक पासवर्ड आता है, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो आपको पासवर्ड एंटर करना रहता है पेमेंट के टाइम, या कुछ ओटीपी जैसा रहता है नंबर्स का जो आता है, या आप कभी कभी बायोमेट्रिक्स भी रह सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कार्ड इशूअर के ऊपर, या आप में भी अगर आप कार्ड होल्डर है आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर भी एक्चुअली रह सकता है। तो ये सब ऑप्शंस आते हैं। तो इन शॉर्ट मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक एडिशनल स्क्रीन आता है। ये आपका वीजा और मास्टर कार्ड का स्क्रीन आता है, यानी उनके वेबसाइट का, जहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी रहती है। और ये क्यों आता है? क्योंकि ये आप सिक्योरिटी, ज्यादा सिक्योरिटी के लिए है। तो अभी सवाल आता है कि क्या क्या मेरे कार्ड, जो भी कार्ड्स मेरे पास आते हैं, क्या सब में ये फीचर होता है? तो उसका आंसर है कि आई थिंक इसमें ज्यादा करके बैंक्स या जो भी कार्ड्स इशू करते हैं वो चाहते हैं कि ट्रांजैक्ट लोग अभी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे और चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन सिक्योर रहे। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन रहता है ज्यादा करके कार्ड्स में। लेकिन अगर कुछ कारण से ये ऑप्शन नहीं रहा
तो डेफिनेटली आप अपने कार्ड इशूअर को कांटेक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मे बी मेरे को ये ऑप्शन चाहिए, एंड आई एम श्योर कि वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो ये मेथड्स कौन से होते हैं, यानी ऑथेंटिकेशन के मेथड्स कौन से होते हैं? नंबर वन होता है पासवर्ड आ सकता है, या वन टाइम कोड आ सकता है, आपको बायोमेट्रिक भी आ सकता है। वो कार्ड इशूअर के पे ऊपर डिपेंड होता है, या कार्ड होल्डर के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, कि रियली इसके एडवांटेजेस है क्या? तो अभी उसके एडवांटेजेस के बारे में बातें करेंगे। नंबर वन एडवांटेज होता है कि इससे एनहांस सिक्योरिटी होती है। नॉर्मल कार्ड से इतनी नहीं होती, उससे एडिशनल एनहांस सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट होता है कि इससे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कम होती है, और चार्जबैक कम होते हैं, और आइडेंटिटी थेफ्ट कम होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी किसी दूसरे ने आपके कार्ड के डिटेल्स चुरा लिए और वो खुद ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। लेकिन भले ही उसके पास कार्ड के डिटेल्स है, लेकिन बाकी के एक सिक्योर्ड जो ऑप्शन आता है उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो डिटेल्स आपके पास है। तो अ, तो वो फ्रॉड्स अवॉइड होते हैं, वैसे फ्रॉड्स अवॉइड होते हैं। चार्जबैक यानी क्या, कि आप परचेज करते हो और बाद में बोलते हो कि भाई बाद में आप बोलते हो, बैंक को बोलते हो, अपने बैंक को, कि भाई ये डिस्प्यूट जनरेट करते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और चार्जबैक के लिए तो वो चार्जबैक भी अवॉइड होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है कि लायबिलिटी शिफ्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लायबिलिटी शिफ्ट मेरे को मालूम नहीं था, ये मैं नया सीखा हूँ, और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे शेयर करने के लिए। उत्सुक, आई आई मे बी ये मेरा हिंदी बराबर नहीं है, लेकिन आपको वो शब्द ईगर ईगर हूँ ये शेयर करने के लिए। लायबिलिटी शिफ्ट नॉर्मली क्या होता है, कि अगर आपके पास सिक्योरिटी कोड नहीं है, आप ऐसे ही ट्रांजैक्शन करते हो, तो अगर वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है तो पूरा आपको लायबिलिटी है वो आपकी रहती है, आपके ऊपर पूरे रहती है वो लायबिलिटी। लेकिन जब भी आप ये सिक्योरिटी कोड यूज करते हैं, मे बी मास्टर कार्ड और वीजा में, तो वो लायबिलिटी ट्रांसफर होती है, आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। तो वो कार्ड ओनर की, कार्ड इशूअर की होती है, या मर्चेंट की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकल लॉज। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी लायबिलिटी नहीं होती। आपने तो सिक्योर्ड वे से पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी फ्रॉडलेंट हुआ तो मे बी कुछ तो, यानी यानी मर्चेंट्स में कुछ तो प्रॉब्लम है, या मे बी जो इशूअर है कार्ड्स का उसमें कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, मे बी उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है या वट। तो तो आपको टेंशन नहीं रहता, वो इम्पोर्टेंट है। और मर्चेंट्स को ये ऑप्शन भी अच्छा लगता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ये अडॉप्ट करते हैं। तो आप मे बी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर बहुत करते हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि बहुत से वेबसाइट्स पे ये ऑप्शन रहता है, क्योंकि मर्चेंट्स को ये अच्छा लगता है। नेक्स्ट होता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस एकदम सिंपल है। देखो, यूजर एक्सपीरियंस तो एकदम सिंपल। एक स्क्रीन आता है जहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है, या ओटीपी जो भी है, कोड पूछा जाता है, आपको सिर्फ एंटर करना है और आप अ, यानी आगे बढ़ जाते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस एकदम सिंपल रहता है, सिंप्लिसिटी रहती है। नेक्स्ट होता है कंप्लायंस ना। अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस के लॉस भी से कंप्लायंट है, तो ये और भी अच्छा है। तो कंप्लायंस होता है बिजनेस के साथ। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एडॉप्शन, यानी जैसे कि आपको मालूम है वीजा और मास्टर कार्ड तो सब जगह पे होते हैं,
और ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो ये पूरे ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो वो भी एक एडवांटेज है। देन ऑथेंटिकेशन मेथड, यानी ऑथेंटिकेशन मेथड में आपको पूछा जाता है कि आपको ओटीपी चाहिए, या कुछ आपको पासवर्ड चाहिए या बायोमेट्रिक। ऑफ कोर्स थोड़े से ऑप्शंस कभी कभी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से भी रह सकते हैं, या मे बी कार्ड इशूअर के हिसाब से भी रह सकते हैं। तो लेकिन अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, तो आप चूज कर सकते हो कौन सा ऑप्शन। तो ये थे एडवांटेजेस। लेकिन क्या 100% सिक्योर है सब, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपका? जिंदगी भर आप यूज करोगे, जीरो ये होगा क्या, जीरो प्रॉब्लम्स आएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। चैलेंजेस तो रहते हैं। तो हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या होते हैं ये सिक्योरिटी में। पहला चैलेंज होता है कि एनरोलमेंट एंड अवेयरनेस। पहले तो आई एम श्योर कि बहुत लोगों को ये फीचर रहता है, अब उनको सिर्फ एक ही लाइन मालूम है, ओके सिक्योरिटी के लिए रहता है। और जिनको नहीं मालूम रहता है, आज आज हमारे ऑन पैसिव के वेबसाइट में वो ऑप्शन आया है, इसलिए मैं मे बी लोग देख रहे हैं कि अरे ये ऑप्शन क्या है मे बी। और मेरे जैसे लोग हैं जो ज्यादा स्टडी करते हैं कि ये ऑप्शन आ गया, अरे तो एंजाइटी रहती है कि ये ऑप्शन करता क्या है, अरे नेसेसरी है क्या, उससे वो वेबसाइट का क्या इंडिकेशन है। तो बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सिक्योर हो। कभी कभी आपको जब भी कार्ड मिलता है तो मे बी ये सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस नहीं दिए जाते बहुत। लेकिन अभी टुडेज एज में, डिजिटल एज में, लाइक नियरली सभी कार्ड इशूअर्स डेफिनेटली ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली देते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आपको कांटेक्ट करना है उनको और पूछना है कि कैसे हम इसको सिक्योर बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसलिए ये मैंने चैलेंज पकड़ा है। नेक्स्ट होता है टेक्निकल कंपैटिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं, वो डेफिनेटली ये ऑप्शन उसमें ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो डेफिनेटली वो रहेंगे उसमें। लेकिन जो छोटे छोटे ई कॉमर्स वाले वेबसाइट है उसमें मे बी वो नहीं रह सकता। तो कंपैटिबिलिटी नहीं रह सकती, या मे बी जो मर्चेंट्स है वो मे बी नहीं चाहते, और मे बी उनका अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट है कि फ्रॉडलेंट स्ट्रेटेजीज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन सिक्योर कर रहे हैं, वैसे वैसे हैकर्स भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी मॉडर्न कर रहे हैं। तो ये भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये वेरीफाइड बाय वीजा और मास्टर कार्ड सिक्योर को मे बी बाईपास करे, और या बाईपास ना करे, इसके डिटेल्स भी मिल जाए तो उनको प्रॉपर एक्सेस मिल जाए कार्ड्स का। तो उसके लिए सॉल्यूशन, क्लियर कट सॉल्यूशन तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि जो कार्ड इशूअर्स है और एक्चुअल कार्ड यानी यानी वीजा और मास्टर कार्ड जो कंपनीज है वो साथ साथ में काम कर रही है, और इनको कॉन्स्टेंटली वॉच करना पड़ेगा कि कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और अगर कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो उनको इस पे उसके ऊपर सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है कि कार्ड होल्डर इनकन्वीनियंस, और या कार्ड होल्डर यानी वो अ, इतना में सिक्योरिटी के बारे में उसको इतना नॉलेज नहीं है। वो मे बी वो जो डिटेल्स है वो चलो किसी को बता देता है, आप यूज करो, ये करो, मेरा पेमेंट कर दो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी कार्ड आपकी अ, आपको आप अगर एक सॉरी
आप अगर एक कार्ड होल्डर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपना कार्ड सिक्योर रखें। तो भले ही कितने भी सिक्योरिटी फीचर्स आ जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना कार्ड सिक्योर रखें, किसी को डिटेल्स ना दे, स्पेशली ये। तो ये थे कोई फीचर्स। आई थिंक आज के वीडियो के बाद में आपको क्लियर हुआ है कि ये ऑप्शन सिक्योरिटी फीचर्स क्या है। दूसरा, आपको क्लियर हुआ है कि ऑन पैसिव कितना एफर्ट डाल रही है हमारी साइट को सिक्योर करने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो मैटर करती है। और ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका यूजर जो एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन का, बाइंग का, सेलिंग का, वटेवर, वो एकदम अच्छा हो। तो अगर ऑन पैसिव को टाइम लग रहा है तो अच्छे के लिए टाइम लग रहा है, ये प्लीज अंडरस्टैंड करिए। कंप्लायंस रिलेटेड कंप्लायंस भी है बिजनेस लॉस के हिसाब से, सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको ऑन पैसिव के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स चेक कीजिए, ब्लॉग्स चेक कीजिए। इंटरेस्टिंग है ब्लॉग्स, मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूँ उसके ऊपर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आज आपने कुछ नया सीखा, डेफिनेटली मेरे को बताइए उसके बारे में, कि आपने कुछ सीखा कि नहीं। अ, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मे बी वीडियोस में, तो डेफिनेटली बताइए। कोई फीडबैक चाहिए, कोई फीडबैक लिखना है तो डेफिनेटली बताइए। अगर आपको ये वीडियो अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग सब मैटर करते हैं मेरे लिए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।